नमस्कार दोस्तों, वर्क फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ विशाल टीका। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड इंडिया। लास्ट एक महीने से इंडिया और चाइना दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर पर तैनात हैं। आपस में विवाद हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है और दोनों देशों के सैनिक घायल हो रहे हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कब से शुरू हुआ ये विवाद, क्या रीज़न है और बाकी सब बातें। तो थोड़ा ये जानने से पहले हम इंडिया और चाइना का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। भारत और चाइना एक दूसरे के साथ 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। भारत 3 सेक्टरों के जरिए चीन से सीमा साझा करता है, जिसमें पहला सेक्टर है हमारा वेस्टर्न सेक्टर, जिसके अंदर हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा आता है। सेकंड हमारा मिडिल सेक्टर, जिसके अंदर हमारा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का हिस्सा आता है। थर्ड है हमारा ईस्टर्न सेक्टर, जिसके अंदर हमारा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा आता है। अगर हम बात करें कि कौन सा राज्य कितनी सीमा साझा करता है चाइना के साथ, तो सबसे ज़्यादा उसमें जम्मू कश्मीर की बात होगी, जो है 1597 किलोमीटर। और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख 886 किलोमीटर। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 1126, उत्तराखंड 345, सिक्किम 220 और हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं चाइना के साथ। भारत और चीन के बीच में कोई भी आधिकारिक सीमा न होने की वजह से दोनों देशों की सेनाओं के बीच में आपसी झड़प और विवाद होता रहता है। भारत और चीन LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि 1962 के समय बनाई गई थी, और मैकमोहन रेखा जो सर हेनरी मैकमोहन ने 1914 के शिमला समझौते के समय बनाई थी, इन दो रेखाओं के जरिए भारत और चीन अलग होते हैं। परंतु चीन शिमला समझौते में बनाई गई मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार करता है। दोस्तों, बात करते हैं ये विवाद शुरू कब हुआ। 5 और 6 मई को पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे, 9 मई को उत्तरी सिक्किम के नाकुला में चीनी सैनिकों की घुसपैठ होने से भारत और चीन के सैनिकों के बीच में आपसी झड़प हुई, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जवान घायल हुए और कईयों को गंभीर चोट आई। अब हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट एरिया के बारे में, जिस पे हमेशा ही विवाद होता रहा है। वो है फिंगर एरिया। फिंगर एरिया पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर बंजर पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के उभरे हुए हिस्से को ही सेना फिंगर्स बुलाती है। भारतीय सेना का मानना है कि LAC की सीमा फिंगर 8 तक है, परंतु भारत सिर्फ फिंगर 4 तक नियंत्रण करती है। फिंगर 8 पर चीन की पोस्ट है। चीन की सेना का मानना है कि फिंगर 2 तक LAC है। भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में फिंगर 4 और 5 पर ही आपसी झगड़ा हुआ। चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना को फिंगर 2 से आगे बढ़ने से रोका। पेंगोंग झील पर ही सबसे ज़्यादा दोनों देशों की सेनाओं का आमना सामना होता है। अब हम बात करते हैं दोनों देशों के बीच में तनातनी क्यों है। दरअसल भारत ने चाइना बॉर्डर तक सड़क और रेल का निर्माण कर दिया है, जिससे हमारी फौज जल्दी से जल्दी आसान तरीके से बॉर्डर तक पहुंच सकती है, जिससे चाइना को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और भारत वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी कर रहा है, जिससे चाइना को और ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अभी रिसेंटली 4 चीज़ें हैं। एक है लद्दाख में भारत द्वारा सड़क निर्माण। सेकंड, दौलत बेग ओल्डी तक सड़क तैयार। दोस्तों, दौलत बेग ओल्डी देश की सबसे ऊंची एयरफील्ड है, जो अब कराकोरम दर्रे से सड़क के जरिए जुड़ गई है। तीसरा है श्योक नदी। श्योक नदी पर पुल बनने से हमारी फौज आसानी से दूसरे पार जा सकती है। चौथा है गलवान घाटी पर विवाद। गलवान घाटी पर विवाद हुआ गलवान नदी पर पुल बनाने से, जिससे चीन को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। इसलिए चीन ने 5,000 से ज़्यादा सैनिक गलवान घाटी में तैनात कर। इन सब के निर्माण से भारतीय सेना को काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई बॉर्डर तक जाने में। अब भारतीय सेना जल्द से जल्द आसानी से चीन बॉर्डर तक पहुंच सकती है और किसी भी कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे दर्रे चांगला पास से टैंकों और आर्मी के ट्रकों को पार कराकर पेंगोंग के नज़दीक एक पूरा मिलिट्री बेस कैंप तैनात कर दिया है। गंभीर स्थिति को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की, जिसे दोनों देशों ने मना कर दिया। चाइना का कहना है कि यह चीन और भारत का मामला है, इसमें किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है। भारत का कहना है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति से वार्ता करना चाहता है। अब स्थिति को देखते हुए 6 जून 2020 को लद्दाख के चुशूल मोल्डो में कोर कमांडर लेवल की वार्ता हुई, जिसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता भारतीय कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने की और चाइना की तरफ से चीनी जनरल कमांडर ली यूली ने वार्ता की अध्यक्षता की। भारत और चीन के मध्य अभी तक 12 बैठकें हो चुकी हैं।
6 जून को हुई बैठक में भारत की 3 शर्तें थी। पहली, गलवान घाटी से चीनी सेना पीछे हो। दूसरी, फिंगर 4 पर अप्रैल 2020 जैसी स्थिति रहे और वहाँ से भी चीनी सेना पीछे हो। भारत की तीसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शर्त यही थी, अगर सीमा पर भारत कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है तो उससे चीन को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।